गुड मॉर्निंग स्टैंडर्ड 5। सो स्टैंडर्ड 5 ऑलरेडी हम लोग 14th लेसन पढ़ चुके हैं, नसरुद्दीन की बुद्धि। आज हम लोग एक नया पार्ट की शुरुआत करने जा रहे हैं और वो है पार्ट 15, राजा की उदारता। सबसे पहले उदारता का अर्थ क्या होता है? जिस व्यक्ति के अंदर दूसरों के प्रति दया हो, प्रेम हो, प्यार हो, वह व्यक्ति उदार कहलाता है। तो इस पाठ से संबंधित कुछ शब्दार्थ है जो मैंने ब्लैक बोर्ड पे लिखा है, उसे ध्यान से देख लीजिए। सामंत का अर्थ होता है बड़ा जमींदार, दरिद्रता गरीबी, पुनर्जीवित दोबारा जीवित, हतोत्साहित उत्साह रहित, लोकप्रियता प्रसिद्धि, दुर्दशा बुरी स्थिति, प्रिय प्यार। तो ये शब्दार्थ को आप लोग अपनी कॉपी में लिख लेंगे और इसे याद भी कर लेंगे। यह कहानी जो है, इसमें जो लेखक हैं वो बताने का प्रयास किए हैं कि मनुष्य की जो बुद्धि होती है, मनुष्य का जो विचार होता है, मनुष्य का जो व्यवहार होता है, मनुष्य का जो आचरण होता है, उसके जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और उसकी बुद्धि, उसके आचरण, उसके व्यवहार के कारण ही वह अपने घर, अपने आस पड़ोस और अपने देश और अपने समाज के वातावरण को प्रभावित करता है। अगर आपका आचरण बहुत ही अच्छा है तो लोग जो है आपसे जुड़ते चले जाएंगे, है ना, आपके निकट आने का प्रयास करेंगे और उसका प्रभाव एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह वो फैलती जाएगी। लेकिन अगर आपका आचरण अच्छा नहीं है, आपकी बुद्धि अच्छी नहीं है, तो आप अपने घर के साथ साथ अपने समाज, अपने देश को भी प्रदूषित करते चले जाते हैं। तो इस कहानी में बताया गया है कि एक राजा, किसी देश का राजा उस राज्य का प्रमुख होता है और राजा की बुद्धि और राजा के व्यवहार, राजा के आचरण के बल पर ही उस राज्य की नीति, उस राज्य की प्रजा टिकी रहती है। तो किस तरह एक अच्छे और बुरे राजा का विचार किस तरह उसके राज्य पर, उसकी प्रजा पर पड़ता है, यही इस कहानी में बताने की कोशिश की गई है। तो चलिए हम लोग कहानी की शुरुआत करते हैं। विदर्भ में किसी समय सत्यजीत नाम का एक राजा था। वह अपनी दानशीलता के लिए प्रसिद्ध था। वह किसी भी समय किसी को ना नहीं करता था। राज्य के कुछ सामंतों को राजा का दान कार्य जरा भी पसंद नहीं आता था। वे अक्सर राजा को दाने पुण्य करते समय हतोत्साहित करते थे। इसलिए वे राजा के विरुद्ध हमेशा इसी ताक में रहते थे कि जैसे भी हो राजा को किसी तरह नीचा दिखाया जाए। यह कहानी विदर्भ की है और विदर्भ के राज्य में राजा सत्यजीत नाम का एक राजा था जो अपनी दानशीलता के लिए विश्व विख्यात था। जिस तरह आप लोग दानवीर कर्ण के बारे में जानते हैं कि कर्ण जो था बहुत ही दानवीर था, वो दूसरों को दान बहुत करता था। उसी तरह राजा सत्यजीत भी जो थे वो अपनी दानशीलता के कारण ही पहचाने जाते थे। लेकिन उसके इस कार्य को, इस अच्छे कार्य को उस समाज में, उस राज्य में रहने वाले कुछ सामंतों को, जो सामंत का अर्थ मतलब होता है बड़ा जमींदार, जो बड़े थे, उनको अच्छा नहीं लगा था कि भाई ये राजा की प्रसिद्धि दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। तो वो हमेशा राजा को हतोत्साहित करते थे। मीन्स उसके अंदर जो उत्साह होता था, उस उत्साह को वो भंग करने का काम किया करते थे और इसलिए वो हमेशा इसी ताक में रहते थे कि किस तरह राजा को नीचा दिखाया जाए। राजा सत्यजीत का एक छोटा भाई था। उसे राजा सत्यजीत की लोकप्रियता से बड़ी ईर्ष्या थी। इसका लाभ उठाकर ही राजा के सामंतों ने उसे राजा के विरुद्ध विद्रोह करने के लिए उकसाया। सामंतों का साथ देने में छोटा भाई विजयी हुआ। अब क्या हुआ? राजा सत्यजीत का एक छोटा सा भाई था जिसका नाम प्रसन्नजीत था। अब प्रसन्नजीत क्या था? वो अपने भाई की इस लोकप्रियता से, मीन्स उसकी प्रसिद्धि से वो धीरे धीरे जलता था। ईर्ष्या का मतलब होता है जलना। वो उससे जलता था और इसी
का लाभ किसने उठाया? सामंतों ने उसका लाभ उठाया और उसे राजा के विरुद्ध उस्काने का काम कर रहा, भाई कि तुम्हारा भाई इतना लोकप्रिय हो गया, तुम नहीं हो रहे हो, मैंने उसको उकसाने लगा। और उसका नतीजा यह हुआ कि छोटा भाई जो था प्रसेनजीत वो विजयी हो गया। राजा सत्यजीत को उसने देश निकाला दिया और वह स्वयं राजा बन गया। अब जब जीत जाने के बाद वह राजा को देश निकाला दे दिया कि आप इस देश में, राज्य में नहीं रह सकते हैं, और वह स्वयं वहां का राजा बन बैठा। इस कष्ट की घड़ी में भी राजा सत्यजीत कुछ न कुछ दान करता ही रहता। राज्य की जनता राजा सत्यजीत को बहुत चाहती थी। प्रजा को डराने के लिए राजा प्रसेनजीत को सामंतों ने उन पर कड़ा नियंत्रण रखने के लिए समझाया। सामंतों की सलाह पर ही राजा ने प्रजा के बीच ये घोषणा करवा दी कि जो व्यक्ति राजा सत्यजीत का सिर काट कर लाएगा उसे 1 लाख रुपये पुरस्कार दिए जाएंगे। अब छोटा भाई प्रसेनजीत राजा बन गया, और क्योंकि राजा सत्यजीत के अंदर दानशीलता का गुण था, तो इस संकट की घड़ी में भी वह लोगों की मदद करता था और लोग जो है उसे बहुत ही पसंद करते थे। तो इस तरह क्या हुआ कि ये जो देश निकालने के बाद भी राजा प्रसेनजीत की आंखों में सत्यजीत खटकने लगा, तो वो अपनी प्रजा को डराने के लिए सामंतों ने कहा कि आप अपनी प्रजा को डराइए, है ना, और उस पर नियंत्रण रखिए। और सामंतों की सलाह पर उसने घोषणा करवा दी कि जो भी राजा सत्यजीत के सिर को काटकर लाकर मुझे देगा, मैं उसे 1 लाख रुपए का इनाम दूंगा। सत्यजीत के प्रशंसकों में एक कवि भी था। वह बड़ा ही चालाक और बुद्धिमान था। उसने राजा प्रसेनजीत को सबक सिखाने का निश्चय किया। उसने केले के पेड़ की जड़ को इस आकार में काटा छाटा कि वो मनुष्य के सिर की तरह दिखाई दे। अब क्या हुआ कि क्योंकि राजा सत्यजीत जो थे बहुत ही दानवीर थे, इसलिए उनके बहुत से प्रशंसक थे, और उन्हीं प्रशंसकों में एक कवि था जो राजा को बहुत चाहता था। और वह प्रसेनजीत को सबक सिखाने के लिए उसने क्या किया, केले के थम को काट करके एक सुंदर सा उसका सिर बनाया, और फिर उसने उसमें रंगों की सहायता से आंख, नाक, होंठ वगैरह बनाया। और वह जो केले के थम से जो उसने सिर बनाया, साक्षात लगता था किसी मनुष्य का सर, और उसने रंगों की सहायता से उसमें उसकी मनुष्य की आकृति उसमें डाल दी। ध्यान से देखने पर राजा का बहुत निकटवर्ती व्यक्ति भी उसे नहीं पहचान सकता था कि वह सिर असली है या नकली। उसे कपड़े से अच्छी तरह लपेटकर कभी उसे राजा प्रसेनजीत के दरबार में ले गया। अब उसे बहुत अच्छे ढंग से उसको रंग करके उसके नाक, मुंह, होंठ बनाने के बाद राजा के जो करीबी थे वो भी नहीं पहचान पाए कि ये असली सर है और या नकली सर है। और उस सर को लेकर के उसे कपड़े से लपेट करके कवि जो है कहाँ लेके जाता है, राजा प्रसेनजीत के दरबार में। तो स्टूडेंट बस आज के लिए बस इतना ही। आप लोग इस वर्ड मीनिंग को, शब्दार्थ को अपनी कॉपी में लिख लेंगे और इसे याद करने की कोशिश करेंगे, ताकि इससे संबंधित हम लोग जब भी क्वेश्चन करें आप लोग को ये याद रहे। थैंक यू क्लास।